नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा मध्य प्रदेश के दिल में, जहां नदियां सिर्फ बहती नहीं बल्कि पहाड़ों को तराशकर शानदार झरने बनाती हैं। चलिए देखते हैं ये कौन कौन से कमाल के झरने हैं। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल कहते हैं, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा है। सोचिए, यहाँ की नदियाँ कितनी ताकतवर होंगी कि उन्होंने सदियों से इस पूरी जमीन को एक कैनवस की तरह इस्तेमाल किया है, और इसी कलाकारी से बने हैं वो झरने जिनकी कहानी हम आज जानने वाले हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन मां नर्मदा से। अच्छा, नर्मदा नदी की एक बहुत ही खास बात है। ये एक रिफ्ट वैली, मतलब जमीन के एक धंसे हुए हिस्से से होकर बहती है, और वो भी पश्चिम की तरफ। और इसी अनोखे रास्ते में ये एक से एक खूबसूरत झरने बनाती चलती है। तो नर्मदा के साथ साथ हमारा सफ़र कैसा रहेगा? देखिए, हम 4 मेन स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले जहाँ से नदी निकलती है वहाँ देखेंगे कपिलधारा और दुग्धधारा को। फिर पहुँचेंगे जबलपुर के वर्ल्ड फेमस धुआंधार, और आखिर में सहस्त्रधारा की उस कहानी तक जो सुनने में बड़ी दिलचस्प है। तो फिर शुरू किया जाए। तो हमारा पहला पड़ाव है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा का जन्म होता है। यहीं पास में ही 2 झरने हैं, एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर। पहला है कपिलधारा, लगभग 12 मीटर ऊंचा। कहते हैं इसका नाम कपिल मुनि पर पड़ा। और थोड़ा ही आगे बढ़े तो मिलता है दुग्धधारा। ये छोटा है, करीब 3 मीटर का, लेकिन बेहद खूबसूरत, और इसका नाम जुड़ा है दुर्वासा ऋषि से। अच्छा, अब हम आ गए हैं उस जगह पर जिसका नाम शायद सबने सुना होगा, धुआंधार, जबलपुर के पास भेड़ाघाट में। इसका नाम ही सोचिए, धुआंधार। ऐसा क्यों? क्योंकि जब नर्मदा का पूरा जोर पूरी ताकत से नीचे गिरता है ना, तो पानी की बूंदें हवा में ऐसे फैल जाती हैं जैसे धुएं का कोई बादल छा गया हो। वाकई कमाल का नज़ारा होता है। पर धुआंधार सिर्फ अपनी 15 से 18 मीटर की ऊंचाई के लिए ही खास नहीं है। इसकी असली खूबसूरती है वो संगमरमर की चट्टानें जिनके बीच से ये बहता है। सफ़ेद चमकती हुई चट्टानें, ये कॉम्बिनेशन इसे इतना अनोखा बनाता है कि यूनेस्को ने भी इसे अपनी टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया हुआ है। नर्मदा पर थोड़ा और आगे चले तो बड़वा के पास मंधार और दर्दी नाम के झरने भी मिलते हैं। पर हमारा जो अगला बड़ा स्टॉप है वो है महेश्वर का सहस्त्रधारा। इसका नाम बड़ा मजेदार है। सहस्त्र मतलब हजार और धारा मतलब स्ट्रीम। इसके पीछे कहानी है। कहते हैं कि एक राजा थे सहस्त्रबाहु। उन्होंने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा को रोकने की कोशिश की, और नतीजा, नदी हजारों धाराओं में बट गई। क्या कहानी है! तो ये थी नर्मदा की कहानी। अब चलिए नदी बदलते हैं और रुख करते हैं चंबल का। चंबल का नाम आते ही मन में बीहड़ और थोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्तों का ख्याल आता है ना? तो देखते हैं कि इस इलाके में कौन से झरने छिपे हुए हैं। हाँ, तो चंबल की बात हो और चूलिया वाटरफॉल का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पर रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। चूलिया झरना है तो चंबल नदी पर, लेकिन वो मध्य प्रदेश में नहीं है। जी हाँ, वो राजस्थान में पड़ता है। ये एक आम कन्फ्यूजन है, तो इसे यहीं क्लियर कर लेते हैं। तो सवाल उठता है कि फिर एमपी में चंबल पर कौन से झरने हैं? इसके लिए हमें इंदौर के पास जाना पड़ेगा। वहां आपको मिलेंगे पाताल पानी और झाड़ी दाहा झरने। चलिए, अब इस सफर के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हम जा रहे हैं रीवा। रीवा को झरनों का शहर भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे, सबसे विशाल झरने वो सब यही हैं। तो अब एक सीधा सा सवाल, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? सोचिए सोचिए। बहुत से लोगों को लगता है कि इसका जवाब उन्हें पता है, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं। देखिए, सालों तक चचाई वाटरफॉल को, जो 130 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा माना जाता था, और ज्यादातर किताबों में भी यही लिखा मिलता था। पर अब ये फैक्ट अपडेट हो चुका है। असली विनर है बहुती वाटरफॉल, पूरे 198 मीटर की ऊंचाई के साथ, और केवटी 98 मीटर के साथ तीसरे नंबर पर आता है। तो ये नंबर दिमाग में बैठा लीजिए, 198 मीटर्स। ये है मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे झरने बहुती की ऑफिशियल हाइट। तो रीवा के इन 3 बड़े झरनों को याद रखने का सिंपल तरीका क्या है? देखिए, नंबर 1 पर है बहुती, जो सेलर नदी पर है। नंबर 2 चचाई, ये बीहड़ नदी पर है, और इसे एमपी का नियाग्रा भी कहते हैं। और नंबर 3 है केवटी,
जो महाना नदी पर बना है। सिंपल। अरे अभी सफर खत्म नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में झरनों की कोई कमी थोड़ी है। तो चलिए फटाफट कुछ और फेमस झरनों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक है सागर के पास राहतगढ़ झरना, जिसे भालकुंड भी कहते हैं। फिर है केन नदी पर बना रानेज फॉल्स। अरे वाह, इसे तो एमपी का ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं, इसकी रंग बिरंगी घाटी की वजह से। और हाँ, रीवा में ही टोन्स नदी पर पूर्वा झरना भी है, जो बहुत खूबसूरत है। तो इतनी सारी नदियां, इतने सारे झरने, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? कोई बात नहीं, अब जो हम देखने वाले हैं वो एक तरह से आपका चीट शीट है, एक क्विक स्टडी गाइड जिससे सब कुछ एक बार में रिवाइज हो जाएगा। चलिए इस टेबल को फटाफट देख लेते हैं। सबसे ऊपर बहुती, हमारा टॉपर, सबसे ऊंचा। फिर चचाई, उसके बाद नर्मदा के स्टार्स, धुआंधार, कपिलधारा, सहस्त्रधारा। और हाँ, वो ग्रैंड कैनियन वाला राने फॉल्स भी यहाँ है। ये टेबल रिवीजन के लिए परफेक्ट है। तो ये थी हमारी मध्य प्रदेश के झरनों की यात्रा। अब एक सवाल, इस पूरे सफर के बाद इन सब में से कौन सा ऐसा झरना है जिसे देखने का मन सबसे ज्यादा कर रहा है? सोचिएगा जरूर।